RDSMA class 11th exercise 3.3. So question number 3, find domain and range. तो फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू ax प्लस b अपॉन bx माइनस a. तो डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट डोमेन फाइंड आउट करते हैं. प्रोसीजर कुछ नहीं है, बस देखना है क्या ये फंक्शन डिनोमिनेटर जीरो होगा. जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड. ये डिनोमिनेटर क्या होगा, बी एक्स माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे सॉल्व करूँ तो एक्स क्या होगा, ए उधर जगह ट्रांसफर, तो ए बी डिवाइड में बी इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी. तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि एक से जो ए बाई बी नहीं पुट करूँगा इनपुट में, बाकी जो भी है. अब ये क्या है, फंक्शन रियल टू रियल है, तो इनपुट में मुझे ए बाई बी नहीं पुट करना है. तो डोमेन यहाँ से हो जाएगा रियल में से हम क्या माइनस कर दूँ, ए बाई बी. नाउ रेंज के लिए देखते हैं क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए. अब इसको सॉल्व करना है x के टर्म में, जैसे y इक्वल टू है ना, तो x इक्वल टू के टर्म में सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वाई बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अब नेक्स्ट एक्स वाला को एक्स तरफ ले आएँ तो बाई बी एक्स माइनस ए एक्स, ए वाई को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो ए वाई प्लस बी, एक्स कॉमन ले लूँ तो वाई बी माइनस ए इक्वल टू ए वाई प्लस बी. मल्टीप्लाई में है ये, उधर जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू के ट्रांसफ़र करूँगा ए वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई बी माइनस ए. अगेन मैं बोलूँगा कि ये डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा वाई बी माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. तो y इज़ नॉट इक्वल टू ए बाई बी. तो यहाँ से आपका रेंज फाइंड आउट हो गया. क्या करूँगा, रियल नंबर में से ए बाई बी को नहीं लेना है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ थर्ड का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन उसी टाइप का है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी. तो डोमेन फाइंड आउट करते हैं. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. सी एक्स माइनस डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू डी अपॉन सी. तो डोमेन हो गया रियल नंबर में से क्या माइनस कर दूँ, डी अपॉन सी. सिंपल है. नेक्स्ट रेंज के लिए पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से दिया हुआ ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी. एक्स के टर्म में सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वाई सी एक्स माइनस वाई डी इक्वल टू ए एक्स माइनस बी. एक्स को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस ए एक्स वाई डी माइनस बी. एक्स कॉमन ले लूँ तो वाई सी माइनस ए वाई डी माइनस बी. तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे वाई डी माइनस बी वाई वाई सी माइनस ए. अगेन वी कैन से कि डिनोमिनेटर क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए. तो वाई सी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वाई इज नॉट इक्वल टू ए बाई सी. तो वाई मैं ए बाई सी नहीं ले सकता, तो रेंज हो जाएगा यहाँ पे रियल नंबर में से ए बाई सी को माइनस कर दें. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ, तो आप इसे नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का अंडर रूट. तो फर्स्ट इसका एरो डायग्राम से फिल करते हैं, समझते हैं कि क्या डोमेन होगा क्या रेंज होगा. तो यहाँ भी रियल, ये रियल क्योंकि ये रियल फंक्शन है. मैं रेंडमली कुछ नंबर ले लेता हूँ इनपुट में, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. 1 पुट किया तो 0, 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 1, 2 पुट किया तो क्या होगा 1. तो मैं हम ऑलवेज मैं पॉजिटिव नंबर क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि जान रहे कि स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट में जो भी नंबर दिया हुआ है एक्स माइनस वन ए ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा. तो जीरो भी ले सकता हूँ मैं, जीरो होगा क्या, ये पूरा का पूरा. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए. 1 होगा 1 से बड़ा, इसलिए मैं 1 2 3 नेगेटिव नहीं लूँगा.
जैसे मैं निगेटिव लूँगा x इक्वल टू -1 ही अगर ले लिया तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा ना। तो इसलिए मैं इनपुट में पॉजिटिव नंबर लिया। 3 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा √2, 4 लिया तो √3, 5 लिया तो √4, 6 लिया तो √5, इसी तरह से सो तो √4 को मैं क्या बोल सकता हूँ 2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है +-2 होता है। क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए, क्लास 11th में आ गए हैं तो इतना बस फोकस करना होगा पॉइंट को। तो यहाँ पे इनपुट 5 डाल रहा हूँ मैं, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था 4 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों में 2 और -2 भी। तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन नहीं आएगा ना, क्योंकि 5 का 2 इमेज है। फंक्शन डिफाइन किया था क्या कि एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। तो इस केस में तो 2 इमेज आ रहा था, फिर तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। तो मैं इसलिए -2 नहीं ले रहा हूँ, -2 कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन दिया हुआ है ये फंक्शन बोल रहा है। तो फंक्शन होने के लिए -2 को मैं क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया, इसलिए मैं क्या लिया हूँ सिर्फ 2 लिया हूँ, 6 का √5। इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। तो इससे तो पता चल गया ना कि डोमेन क्या हो गया 1 to इनफाइनाइट। इसे तो क्लियर है। तो बनाए चलिए यहाँ से तो पता चल गया कि डोमेन क्या हो गया 1 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में ओपन और 1 ले रहा हूँ तो क्लोज। रेंज इससे क्या पता चला 0, 1, √3, 2, फिर 5 आगे सोन चलता है। ये जो देख रहा हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं, है ना, 0 से लेके बढ़ रहा है आगे तक। तो ये रेंज क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। अब 0 आ रहा है ना, फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इंक्लूडेड ये ओपन, ये क्या हो गया रेंज हो गया। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं एरो डायग्राम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक्सप्रेशन से कैसे बनाऊं। मैं जान रहा हूं कि ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। तो मैं बोलूँगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ 1, तो 1 लेना है तो इसको लिए इंक्लूडेड, और 1 से बड़ा तो इधर जाएगा कहाँ तक +∞ तक। तो डोमेन यहाँ से इस तरह से भी आप समझें कॉन्सेप्ट को, तो डोमेन क्या आ जाएगा 1 to इन्फिनिटी। रेंज के लिए तो रेंज का क्या एक्सप्रेशन होगा तो देखते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। पुट y इक्वल टू f ऑफ x, यही प्रोसेस था ना। तो ये प्रोसेस ना कि चलिए देखिए दूसरा क्या मैं लगा रहा हूँ, ये x - 1 क्या था x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट भी क्या होना चाहिए इसका, जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया। अब x - 1 किसके इक्वल है फंक्शन f(x) के, यहाँ पे फंक्शन इसके इक्वल है। तो x - 1 के जगह मैं f ऑफ x लिख दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और f ऑफ x को ही क्या बोलते हैं हम लोग y। तो y क्या आ गया यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, नंबर लाइन से समझे। यहाँ 0 ले लूँ तो 0 होगा तो इंक्लूडेड, और 0 से बड़ा आगे इन्फिनाइट तक। तो यहाँ से रेंज आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। यही यहाँ भी एरो डायग्राम से भी 0 to इन्फिनिटी ही निकाल लेते हैं। तो और करके लिख दूँ, चाहे आप ये मेथड से बनाएं चाहे ये प्रोसेस से बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd का, क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th क्वेश्चन है x - 3 f ऑफ x इक्वल टू x - 3 का अंडर रूट। अगेन सेम सिमिलर क्वेश्चन है ना इस तरह का x - 1। तो एरो डायग्राम तो आप कर लीजिएगा खुद से, मैं एक्सप्रेशन बता दूं। डोमेन ये x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका डोमेन आ जाएगा 3 से इन्फिनाइट तक। इन्फिनिटी में ओपन 3 इंक्लूडेड है इक्वल टू है तो इसलिए ले रहा हूँ, ये होगा 3rd का 4th में। रेंज के लिए अगेन मैं बोल सकता हूँ कि x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इस पर रूट लगाऊँ दोनों पे, तो रूट एक्स माइनस थ्री अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर रूट क्या है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। मैं इसके जगह पुट कर दूँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स को ही क्या बोलते हैं वाई, तो वाई यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, तो रेंज क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू है तो इंक्लूडेड, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन लगता है। ये आपका रेंज और डोमेन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ में कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स। चलिए तो अब यहाँ पे फर्स्ट डोमेन फाइंड आउट करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। अगर मैं बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो फिर समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइन हो जाएगा। तो टू माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स वाट, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू टू। रियल फंक्शन है तो रियल नंबर में मैं क्या करूँ, इनपुट हमको टू नहीं लेना है, बाकी सारा जो भी नंबर है वो सारा लेंगे। तो डोमेन क्या हो गया, रियल में से बस टू को माइनस कर दिया, ये आपका डोमेन निकल के आ गया। नेक्स्ट रेंज के लिए देखते हैं। तो रेंज निकालने से पहले क्या करूं, एरो डायग्राम समझ लेते हैं। एरो डायग्राम यहाँ पे समझ लें। ये रियल तो ये रियल से रियल फंक्शन डिफाइन है। ये एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक टू माइनस एक्स, यही है। मैं रेंडमली कोई नंबर ले लूँ, वन, टू तो लेना नहीं है, टू को नहीं लेना इनपुट में, थ्री, फोर। तो वन पुट किया, अगर एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो एफ ऑफ वन कितना आएगा, वन माइनस टू, टू माइनस वन। सॉल्व करें तो माइनस वन बाई वन माइनस वन आएगा। थ्री पुट किया तो थ्री माइनस टू, एफ ऑफ थ्री डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एक्स इक्वल टू थ्री पे थ्री माइनस टू, टू माइनस थ्री, ये भी आएगा वन माइनस वन, तो ये भी माइनस वन ही आएगा। फोर इनपुट डालेंगे तो भी माइनस वन ही आएगा, है ना। तो ये इस तरह का केस बन रहा है, मैं अलग अलग शो कर रहा हूँ ना, इस टाइप का बन रहा है केस। वन ले, टू, थ्री, डॉट 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 आगे तक बढ़ जाए, हमेशा माइनस वन ही देगा। तो इस तरह का तो मैं बोला हूँ कि इस टाइप का फंक्शन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेंज देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमेशा माइनस वन ही आ रहा है, तो माइनस वन एरो डायग्राम से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, ये तो एरो डायग्राम से है ना। चलिए मैं समझा दूँ एक्सप्रेशन से कैसे निकालता हूँ। पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स। मैं माइनस क्या करूँ ना, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो y इक्वल टू माइनस यदि कॉमन लूँ तो टू पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू माइनस एक्स। ये देखिए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू माइनस वन। तो सिर्फ माइनस वन ही तो लिया हूँ मैं, ठीक है। जैसा आपको इच्छा, एरो डायग्राम से बनाना था एरो डायग्राम से, या फिर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, तो नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शन, उसमें हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी देखेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर होता क्या है मॉडुलस। तो वहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। चलिए, मॉड एक्स का जो डिफिनीसन है ना, ये क्या होता है, एक्स आएगा कब, जब इसमें इनपुट क्या डालें, पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब ये माइनस एक्स आएगा कब, जब एक्स लेस देन जीरो। ये अंदर का कहानी है ना। बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना जान ले, नेक्स्ट टॉपिक में तो मैं बताऊंगा ही कि कैसे क्या होता है। तो ये मॉड का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये मॉड एक्स माइनस वन है,
तो ये पॉजिटिव कब देगा, x माइनस 1 जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यही से निकालें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x माइनस 1। निगेटिव आएगा कब, x माइनस 1 जब x माइनस 1 क्या हो, लेस देन हो। तो x लेस देन 1, तो x 1 हो या उससे ज़्यादा हो उसके लिए फंक्शन लूँगा x माइनस 1। x 1 से छोटा हो यानी कि 0, -1, -2 उसके लिए फंक्शन मैं क्या लूँगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये मैं इसको ब्रेक कर दिया फंक्शन को। तो अब देख लीजिए यहाँ पे बात यहीं से क्लियर हो रहा है कि इनपुट मैं ले रहा हूँ ना, इनपुट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 1, तो देख रहे हैं कि इसमें इनपुट ले रहे हैं 1। अगर 1 लूँगा तो फंक्शन ये लेंगे ना x माइनस 1, तो 1 पे फंक्शन डिफाइन है ना, तो इनपुट ले रहा हूँ इसलिए 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 सारे के लिए यही फंक्शन लूँगा f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो सब के लिए फंक्शन डिफाइन है, क्या है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। तो 1 से सारा कुछ ले रहा हूँ, लेस देन जाए तो लेस देन के लिए मैं फंक्शन अब ये लूँगा f ऑफ x इक्वल टू ये लूँगा, तो ये भी आ रहा है। तो इसका ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा एरो डायग्राम से समझिए बात को कि क्या कह रहा है। ग्रेटर देन 1 के लिए मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो ये 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। लेस देन 1 के लिए 0, -1, -2 डॉट डॉट उधर जाएगा आगे तक। यदि मैं 1 लूँ इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लूँ तो f ऑफ x क्या लेंगे हम, x माइनस 1 ये वाला फंक्शन चूज करूँगा तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो 1 पे तो यहाँ पे 0 आया, 0 लूँगा तो लेस देन 1 ये आएगा। तो अगर x इक्वल टू 0 लूँ तो f ऑफ x फंक्शन क्या लेना होगा अब हमको, माइनस ऑफ x माइनस 1। तो 0 पुट करूँ तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 आएगा, तो 0 पे ये 1 देगा। उसी तरह से नेक्स्ट 2 के लिए तो ग्रेटर देन 2 ये वाला 2 - 1 1। 3 के लिए यही फंक्शन 3 - 1 2। 4 के लिए 4 - 1 3। -1 के लिए यही फंक्शन लूँगा। यदि x इक्वल टू -1 ले तो फंक्शन क्या लेना होगा, लेस देन है ये वाला फंक्शन लूँगा माइनस ऑफ x माइनस 1। -1 पुट कर दूँ तो -1 ऑफ -1, ये सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो माइनस ऑफ में 2 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले सकता था, तो ये डायग्राम देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। -1 के लिए भी 2 है और 2 और 3 के लिए भी 2 है। उसी तरह से -2 पुट करता तो ये 3 आता। तो कुछ भी आप इनपुट लेते चले ना, देखिए 0 से इंक्रीज हो रहा है फिर 0 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर ही तो है। तो मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी है कि कुछ भी डालें इनपुट, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। तो फिर क्वेश्चन एराइज होता है कि फिर ये क्या किए, तो ये सब अंदर का कहानी है। क्या है अंदर का कहानी कि मान लीजिए सपोज कि f ऑफ x इक्वल टू मोड x है, मैं सपोज x इक्वल टू -1 लिया तो आउटपुट तो 1 देता है ना। तो कैसे देता है, सपोज -1 लिया तो ये हो जाएगा -1 ऑफ मॉडुलस। तो ये पॉजिटिव कब देता है, ये मॉडुलस क्या करेगा ना, एक माइनस एक्स्ट्रा लगा के इसको पॉजिटिव बना देता है। क्लियर ना। देखिए अगर लेस देन 1 लिया तो एक एक्स्ट्रा -1 माइनस आया ना, किसके चलते आया, प्रॉपर्टी मॉडुलस का। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें समझ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा मॉडुलस का फंक्शन और ग्राफ क्या है सारा कुछ। तो यहाँ से तो डोमेन पता चल गया कि डोमेन जो है वो रियल नंबर ही होगा। रेंज क्या है, रेंज आपका पॉजिटिव नंबर है। तो 0 से इधर इन्फिनिटी जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और 0 आ रहा फंक्शन में पार्टिसिपेट ले रहती है क्लोज, ये रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे आर से पता चल रहा है ना, तो क्या है, तो ये ऐसा एक लाइन दे दें तो ये रियल नंबर कहला जाएगा और ये रेंज आ जाएगा। तो अब इसका एक्सप्रेशन से तो यहाँ से पता चल गया
तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट डोमेन इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है ना, इससे पता चल गया है। तो रेंज अब कैसे निकालूँ एक्सप्रेशन से? तो रेंज कुछ नहीं, क्या करेंगे, मोड ऑफ x माइनस 1 कुछ भी डाल रहा हूँ तो ये देख रहे हैं ना पॉजिटिव ही दे रहा है ना, 0 या उससे बड़ा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मोड ऑफ x माइनस 1 क्या है, f ऑफ x ही तो है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और f ऑफ x को क्या मानता हूँ, y, तो y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो y को ही तो बोलता हूँ कि वो रेंज है, तो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। तो अगेन मैं मोड का फंक्शन को डिफाइन करूं तो ये क्या होता है, एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन माइनस ऑफ मोड एक्स का डिफाइन करना है ना, तो इसमें माइनस एक्स लग जाएगा कब, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दे, एक्स हो जाएगा कब, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है? अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो क्या लेंगे फंक्शन, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लूँगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे हम, माइनस एक्स। और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो उसमें कौन सा फंक्शन लूँगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो दोनों केस के लिए तो फंक्शन डिफाइंड है, तो दोनों केस में मैं x का वैल्यू ले क्या रहा हूँ, एक 0 और 0 से बड़ा 0 से छोटा, यानी कि पूरा रियल नंबर ले रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो रेंज के लिए सपोज मैं पुट किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है, ये मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इधर लगा दूंगा तो माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब इस मोड एक्स को मैं ना ब्रेक कर रहा हूँ, एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 हो। ये दोनों के लिए इक्वल टू आएगा क्या, हमेशा माइनस वाई। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब कि कुछ भी डालिए आप, रेंज हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो अब नेगेटिव तो मालूम है कि -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होता है, तो 0 का क्या समझूँ, अब 0 एक लफड़ा कर रहा क्रिएट है ना। अगर ये अभी नहीं समझ में आया तो एरो डायग्राम से फट से आप थोड़ा सा भी डाउट होता हो तो एरो डायग्राम से समझ लें, है ना। आपको समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, एरो डायग्राम बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक्स है तो एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ क्या है, माइनस ऑफ मोड एक्स। तो एक्स कुछ भी डाल सकते हैं ना, 0 भी डाल सकते हैं, -1 1 -2 2 डॉट डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि डोमेन बोल क्या आ रहा है, रियल नंबर। मैं ले लिया, 0 पुट किया तो माइनस ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है, यानी कि ये यहाँ पे 0 आएगा, आ गया ना। -1 पुट करूँगा तो यहाँ पुट किया तो -1, तो वो तो 1 आएगा ही, मॉडुलस 1 देगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा -1 के चलते क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ भी पुट किया तो -1 ही आएगा, यहाँ भी पुट किया तो -2 ही होगा। अब जितना भी होगा सब निगेटिव ही देगा, लेकिन कहाँ से, 0 2। तो रेंज हो जाएगा यहाँ से क्या, -इन्फिनिटी टू 0, 0 इंक्लूडेड होगा, -इन्फिनिटी पे ओपन होगा। और यहाँ से पता चला कि डोमेन क्या है, ये रियल नंबर है।
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इट इज क्लियर क्या डैट रेंज इक्वल टू -∞ to 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, तो नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। ये फंक्शन दिया हुआ है, अगेन दिस इज ए रूट, स्क्वायर रूट, तो जो भी अंदर में है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर ना। अब मैं ये x का जो साइन है नेगेटिव है, तो नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वैसा नहीं भी करना चाहते हैं तो x² को उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, +9 को इधर ले आएँ तो -9, और इधर तो 0 बच जाएगा ना, तो ये साइन इधर आएगा। इसको सॉल्व करूं तो x + 3 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए हर पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो x² लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x² लेस देन इक्वल टू क्या करूं, या फिर लेस देन को हटा दिए, इक्वल टू a है, तो x जो होता है ना -a से बड़ा होता है और a से छोटा होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन लेस देन 9 है और ग्रेटर देन 9 है, तो उसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए भी वही होगा, x² + 9 है, तो मैं बोलूँगा सीधा कि x जो होगा -3 से 3 के बीच में। लेकिन एक क्वेश्चन एराइज होता है कि यदि x² ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो तो भी क्या मैं x यही लूँ, ग्रेटर देन -3 या लेस देन 3? नहीं, इस केस में ये नहीं लेंगे। तो हर चीज़ में पॉइंट है, हर चीज़ में सीखने को मिल रहा है। तो इससे इससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 9 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का भी मिल जाए तो कैसे फाइंड आउट करें। लेस देन इक्वल टू 9 में तो चलिए -3 से 3 के बीच में आ रहा है, ग्रेटर देन बीच में ये आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, तो फिर क्यों नहीं आएगा, तो उसको इस तरह से समझे ना। इस क्रिटिकल पॉइंट 3 है, -3 है, तो मैं -3 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। 3 से वैल्यू आगे पुट करूँ 4 का स्क्वायर 16 - 9 पॉजिटिव देगा ये फंक्शन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कुछ भी पुट करें, 2 पुट करें तो 2 × 2 = 4 में से 9 गया -9, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर तो लास्ट साइन क्या है इस फंक्शन का, लेस देन के लिए, तो लेस देन के लिए हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो x का जो बिलोंग होगा -3 to 3, और ग्रेटर देन रहता है ये, तो फिर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं। तब फिर इस केस के लिए अगर ये देखिए लेस देन 9 था तो क्या लिया मैं, नेगेटिव के लिए लिया। यही ग्रेटर देन का साइन रहता तो मैं x का जो बिलोंग करवाता कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव के लिए, तो ये होता -∞ से -3, और -3 इंक्लूडेड है, यूनियन इसके बीच वाला नहीं लेता, फिर यह लेता 3 to ∞। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ से फिर डोमेन अब बोल सकता हूँ कि डोमेन जो होगा -3 to 3। नेक्स्ट रेंज, तो इसका रेंज समझने के लिए फिर अगर मैं बोल सकता हूँ क्या, एरो डायग्राम से आप फील करें, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। चलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, f(x) पुट y = f(x), तो y = f(x) क्या है, 9 - x² का अंडर रूट, स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो y² = 9 - x²। इसको x के टर्म में आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 9 - y² का अंडर रूट। फिर अगेन बोलूँगा कि ये जो अंदर में आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब बोलूँ क्या, अगेन इससे मैं सॉल्व करूं, है ना। तो चलिए, y को आप उधर लेके जाएंगे ना, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू y², फिर से वही केस आ गया ना, y² लेस देन इक्वल टू 9। तो
यहाँ पे क्या था, तो फिर इस तरह से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं 9 माइनस वाई स्क्वायर को दोनों तरफ ट्रांसफ़र कर दूं तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, ये जाएगा तो -9 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगेन मैं फिर तो वही चीज़ आ गया, ये वाला चीज़ एक्स स्क्वायर -9, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर -9 है। तो फिर से सॉल्व करूँ तो y + 3 y - 3 लेस देन इक्वल टू 0। दो केस निकल रहा है ना कि कैसे कैसे सॉल्व करूँ। तो एक से ये पता चला, तो मैं यहाँ पे बोला था ना कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 रहेगा, तो उसका रूल है इसके अनुसार -3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा। इससे भी अगर निकालूंगा फिर से वही चीज़ है, क्रिटिकल पॉइंट निकालूँ, तो यहाँ से पता चला कि y क्या होगा, -3 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा। इससे बिलोंग करूँ तो क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया मैं। आप 4 पुट करें तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो लेस देन है का साइन है तो ये नेगेटिव का साइन लेंगे, तो y बिलोंग करेगा -3 से 3। यहाँ तक ये पता चला है इससे, है ना। अब हम देखते हैं एरो डायग्राम से कि जो ये y जो रेंज आया y यही है ना रेंज। अभी इससे तो पता चला कि रेंज मेरा -3 से 3 है, तो क्या ये सही है। तो एरो डायग्राम से चेक करते हैं और फिल करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ एरो डायग्राम। कुछ भी रेंडमली वैल्यू लेंगे अब, ये x है तो ये f(x) है, और f(x) क्या दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। मैं 1 पुट करूँ या फिर 0 से स्टार्ट करूँ, तो 0 लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा √9। तो फिर से मैं बोलूँगा कि +-3 आएगा, तो यानी कि 3 और -3, तो फिर तो रिलेशन आ जाएगा। तो -3 को नेगलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या लूँगा सिर्फ 3। ये कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 1 कंसीडर किया तो 1, 9 में से 1 गया 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। 2 पुट करूँ तो 2 × 4, तो ये √5 आएगा। 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, ये 0 आ जाएगा। 4 लेना है क्या, नहीं, डोमेन क्या है -3 to 3 ही है ना। तो मैं ये गलत कर दिया ना। आप क्या करते ना कि यहाँ पे -3, चलो कोई दिक्कत नहीं है, -3 से 3 के बीच में लेना है। तो 4 तो मुझे लेना ही नहीं है, -4 भी नहीं लेना है क्योंकि इसके बीच में आ ही नहीं रहा है। तो फिर आप क्या लेंगे -1 -2 -3। तो -1 फिर से लूँ, -1 का स्क्वायर 1 तो 8, फिर वही आ जाएगा 2√2। -2 पे फिर वही आएगा √5, -3 पे 0। यही है। तो देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में रेंज आया। डोमेन तो निकल गया था ना -3 to 3, लेकिन इस केस से हम जो रेंज निकाल रहा था -3 to 3, लेकिन इसमें 0 से 3 है ना। आप समझ रहे हैं ना बात को। कहीं भी ये नेगेटिव है इसमें नज़र आ रहा है नहीं। 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गया 3 तक ही गया, लेकिन इसमें तो -3 से 3 आ रहा था। तो इसलिए हर बात को सीखना ज़रूरी है। मैं बोल रहा था बार बार कि ये एरो डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है। आप एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो आंसर आया वो सही है, उसको एक बार चेक करें एरो डायग्राम से। या फिर आपको अगर बनाना है तो ये भी कॉन्सेप्ट ले लें और ये एरो डायग्राम भी बना लें, एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब पता चल गया कि रेंज क्या हो जाएगा 0 to 3। अब दोनों फंक्शन में आ रहा है ना, आउटपुट में आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल लूँगा। तो इसके बाद अब एक्सप्रेशन कैसे लिखूँ, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में फंक्शन क्या दिया हुआ था y = 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y ही को तो मानता हूँ ना f(x), तो y = ये दिया हुआ था। तो हम बोलेंगे फॉर y = इतना, x क्या ले रहे थे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो इसी तरह से अब यहाँ पे x वाला टर्म आया है रेंज के लिए, तो मैं बोलूँगा फॉर
एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल। वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लें, -3 to 3 नहीं, 0 to 3, तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, सो रेंज इक्वल टू 0 to 3। यहाँ के बाद आप ये दोनों स्टेटमेंट लिख दें, कंप्लीट हो जाएगा, या फिर एरो डायग्राम से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 फंक्शन दिया हुआ है, तो ये अंडर रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो दो रूल लगेगा, क्या, पहला कि ये 0 नहीं होना चाहिए, और रूट में है तो वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बस एक ही सिंबल आएगा कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो। इसे तो पता चल गया ना कि ये 0 भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन पे लूँ -4 4, चलिए तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन है। 5 लूँगा तो 5 का स्क्वायर 25 नेगेटिव आएगा। इसके बीच में लेंगे 3 9, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। लास्ट का सिंबल क्या है, ग्रेटर देन का, तो मैं ग्रेटर देन के लिए क्या लूँगा, पॉजिटिव वाला इंटरवल लूँगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन आ जाएगा -4 to 4। ऐसे भी पहले नेक्स्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में बोला था, अगर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा 16। तो लेस देन के लिए मैं ऑलरेडी बोलता हूँ क्या होगा, ये -4 to 4, ठीक है ना। चलिए तो डोमेन तो इजी था, चलिए रेंज फाइंड आउट करता हूँ। पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द टर्म ऑफ x। सो फर्स्ट यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को उधर लेके जाए, वाई स्क्वायर को नीचे ले जाए, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें, 1/, इसके अंदर ले आए तो 16 माइनस 1/y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँ तो 16y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, अंडर रूट में, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब दिख रहा है। आप सॉल्व कर लें, एक्स इतना आ गया। अब फिर से इसमें दो केस होगा, क्या, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे x इक्वल टू लिख दूँ 16y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इससे तो दो केस होगा, क्या, पहला कि y इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव नहीं होना चाहिए तो क्या बोलूँगा, 16y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। तो इसको सॉल्व करें तो 16y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ आपका सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर ग्रेटर दैन 1/16। अगेन वही केस बन गया ना, ये वाला केस। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये -1/4 से बड़ा होगा और 1/4 से छोटा होगा, यही होगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो और क्या करेंगे, तो ये चेक करेंगे ना। अब ये चेक करते हैं कि ये y का वैल्यू जो आया -1/4 to 1/4 सही है कि नहीं है। तो एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम यहाँ पे समझते हैं। ये रियल, ये x लूँगा तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। मैं कुछ रेंडमली कुछ वैल्यू लेता हूँ। डोमेन कहाँ से कहाँ लेना है, -4 से 4, इसके बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसके बीच में भी होगा, 0 और 1 के बीच में भी होगा। क्या हो सकता है, 0.5 0.3, तो इस सब का लेना नहीं है, कुछ रेंडमली लेना है। चलिए जो मेन पॉइंट है वो ले लिया। -4 पुट करें आप, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये -4 लेना नहीं है इनपुट में।
तो जब -4 नहीं लेना तब यहाँ क्लोज इंटरवल क्यों लिखा? देखिए एरो डायग्राम से सब कुछ पता चल जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए ना, एक से अगर -4 लूँगा तो एफ ऑफ -4 क्या होगा? 1/16 -4 का स्क्वायर 16, नीचे में 0 हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो -4 नहीं लेना तो 4 भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, 4 लेना नहीं है। -3 पुट करूँगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। 16 - 3 क्या हो जाएगा? 9, 16 में से 9 गया 7, तो 1/7। -2 पुट करने पे 1/12, -1 पुट करने पे 1/4। निगेटिव नहीं लेंगे, निगेटिव लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 0 पे ना, 1 पे तो √15 आएगा, -1 पे 1/√15 आएगा, 0 पे क्या हो जाएगा? 1/4। निगेटिव नहीं लूँगा, -1/4 भी होगा ना, निगेटिव नहीं लूँगा क्योंकि निगेटिव जैसी लेना, -1/4 लेने से क्या हो जाएगा? ये फिर रिलेशन कहा जाएगा। फिर अगेन रिपीट करेगा, 2 पे 3 पे रिपीट करेगा। 2 पे क्या हो रहा था? 1/√12 और 3 पे 1/√7। ये 2 का था, चलिए ये 2 का है और ये 3 का यहाँ पे आएगा 1/√7। इतना आ गया। इससे क्या पता चला? डोमेन तो क्लियर है, -4 to 4 आएगा ओपन इंटरवल। रेंज से क्या पता चला? कभी निगेटिव आ रहा है आपका? नहीं। तो फिर यहाँ पे -1/4 to 1/4 कहाँ से ले लेंगे, है ना? अगर इससे पता चला तो y = क्या हो जाएगा? -1/4 to 1/4 बिलोंग करना चाहिए। निगेटिव आ ही नहीं रहा तो फिर निगेटिव यहाँ कहाँ से ले रहे हैं? समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए 1/4 यहाँ लिया हूँ। आप चेक करेंगे ना, 1/√15 ये 4 से बड़ा होगा, 1/√12 4 से बड़ा है, 1/√7 4 से बड़ा है। आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√7 का वैल्यू कितना आता है? 2.64 समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/4 से बड़ा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/√7, 1/√12, 1/√15 ये सारा का सारा वैल्यू बड़ा है 1/4 से, तो 1/4 से बड़ा आ रहा है सारा का सारा वैल्यू। कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो जाएगा 1/4 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये है, तो मैं जल्दी से बना दूँ। x² - 16 ये > 0 होगा। इसको सॉल्व करूँ तो x - 4 x + 4। अब तो आपको इतना क्वेश्चन करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। -4 4 आप 5 डालूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन का साइन है तो मैं पॉजिटिव वाला साइन लूँगा, तो यहाँ से डोमेन आपका आ जाएगा -∞ से -4 इंक्लूडेड होगा ये, फिर यूनियन -4 से 4 के बीच में कुछ भी नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला, तो 4 to इन्फिनिटी। ये डोमेन। नेक्स्ट रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो पुट y = f of x, तो y = x² - 16 का √ स्क्वायरिंग करेंगे तो y² = x² - 16, तो x² क्या हो जाएगा? y + 16, तो x आ जाएगा यहाँ पे, उधर जाएगा तो रूट में y + 16, y² + 16। क्लियर है ना? चलिए अब क्या करेंगे, फिर से ये रूट में है तो मैं बोलूँगा कि रूट में हमेशा जो वैल्यू होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो y का वैल्यू क्या लें जो ये कंडीशन को इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे? निगेटिव लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। बताइए y का वैल्यू क्या लें कि सेटिस्फाई करे? तो यहाँ पे तो y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी जो एरो डायग्राम से समझिए बात को। यहाँ तो पता चल रहा है कि y का वैल्यू आप या तो निगेटिव लें या पॉजिटिव लें,
इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। यदि -5 लूँ, y इक्वल टू -5 लूँ तो -5 का स्क्वायर 25 + 16, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। यदि y इक्वल टू 5 लूँ तो 5 का स्क्वायर + 16, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि भाई कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन एरो डायग्राम से तो क्लियर हो जाएगा कि हम कुछ भी कैसे ले सकते हैं। ये x है, ये f(x) है, f(x) है x² - 16 का अंडर रूट। यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, कहाँ से कहाँ लेना है, -4, जैसे कि -4 और 4, इसके बीच में अब कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, तो -3, -4 के बाद क्या आएगा, -5 आएगा, -5 -6 आगे बढ़ते जाएगा, तो ये 5 6 7 आगे बढ़ते जाएगा। मैं इसके बीच में सारा नंबर को छाट दिया हूँ। अब 4 ले सकते हैं, 4 लूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, -4 भी लेंगे तो 0 आएगा। 5 लूँगा तो 5 का स्क्वायर 25 में 25 में से 16 गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका भी 3। अब ऐसे भी पता चल रहा है ना कि यार रूट में है, तो रूट में है तो ये तो कभी निगेटिव देगा ही नहीं, तो फिर y यहाँ से निगेटिव कैसे ले सकता हूँ, है ना। तो ये निगेटिव वाला सॉल्व हटा देंगे, सिर्फ क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to ∞। तो यहाँ से रेंज हो जाएगा 0 to ∞। क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज।